राम के जीवन में जिनका महत्व रहा है, या राम ने अपने जीवन के द्वारा इस समाज को, इस राष्ट्र को, साथ ही साथ इस देश के शासक वर्ग को भी जो संदेश दिया है, उन तमाम मान बिंदुओं को यहाँ पर स्थान के रूप में, प्रतिमाओं के रूप में, मंदिरों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। जो भक्त, जो श्रद्धालु यहाँ पर श्री रामलला का दर्शन करने आता है, वो रामलला के जीवन से जुड़े हुए उन तमाम मान बिंदुओं को, उन तमाम उच्चतम शिखरों के भी दर्शन करता है, जिनका इस समाज में बहुत नियति आवश्यकता भी है। और अगर वर्तमान रूप से अगर हम बात करें, आज के समय में उन तमाम मान बिंदुओं की प्रासंगिकता भी है। वो इसलिए क्योंकि जब जब समाज में नकारात्मक भाव अगर घर करने लगे, तो राम का आदर्श, राम का जीवन, राम का जो जीवन के जो उनके अपने तत्व रहे हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं। ये मंदिर का वास्तुशिल्प आप देख रहे हैं, ये विहंगम दृश्य, इसको हम लोग एरियल व्यू के रूप में बोलते हैं। हमारे तमाम जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन जो हैं, जो हमारे छायाकार मित्र हैं, वो उसका एरियल व्यू आपको दिखा रहे थे, ताकि आप देख पाएं कितना सुंदर और भव्य कारीगरी है इस मंदिर की। स्तंभ देखिए आप अपने सामने, और जरा सोचिए कि इन स्तंभों की कारीगरी आप सोचिए, कैसे इनको तराशा गया होगा, कैसे इन मूर्तिकारों ने इसको डिजाइन किया होगा। ये दृश्य देखिए, ये जो लोग तमाम उतर रहे हैं यहाँ पर, और उनके समक्ष जो हमें जो रेलिंग दिख रही है, पत्थरों से, प्रस्तरों से जो निर्मित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मंदिर का आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में लंबाई लगभग 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आपके समक्ष समय आ रहा है। भारतीय नागर शैली में बना हुआ ये श्री रामलला का मंदिर, नागर शैली, जिसमें ऊपर एक गुंबद होता है और उसी गुंबद पे धर्म ध्वजा पताका फहराती है। कुल क्षेत्रफल अगर कहें तो हम 70 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है, और जो इस मंदिर में सामग्रियां हैं, ये बहुत ही मनोहारी छवि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग अभी तक जिनको सौभाग्य नहीं मिला है इस मंदिर परिसर में आने का, उनके लिए दूरदर्शन निश्चित तौर पर एक ऐसा माध्यम है जो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है, ये हम कह सकते हैं। में रामलला का श्रृंगार हो रहा है। कुछ समय के लिए आप इन दृश्यों को, मंदिर में हो रहे मंत्रोच्चारों को, और जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भावनाओं से ओतप्रोत होइए और इन दृश्यों को अपने मन में बसा लीजिए, क्योंकि ये नैनाभिराम दृश्य ऐसे कि देखिए कैसे चेहरे पे मुस्कान है रामलला के। ये दृश्य जब आप देखते हैं तो ये दृश्य आपके मानस पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप इन दृश्यों को जरा महसूस करिए। इनके पीछे जो दिव्यता है, इनकी जो भव्यता है, उसको आप महसूस करिए।
लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का अर्थ है मेरे भीतर, मेरी आत्मा। इसलिए राम का अर्थ है मेरी आत्मा के भीतर का प्रकाश। राम का जन्म दशरथ और कौशल्या के संयोग से हुआ था। दशरथ का अर्थ है 10 रथ। दशरथ 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है और कौशल्या का अर्थ है कौशल। 10 रथों के कुशल सवार राम को जन्म दे सकते हैं। राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो अयोध्या का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता। जब हमारे मन में कोई संघर्ष नहीं है तो मन प्रकाशित हो जाता है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने। दरअसल इस पूरे के पूरे उत्सव की जो आध्यात्मिक व्याख्या है वो अनंत है। हमारा शरीर ही संपूर्ण अयोध्या है। हमारे शरीर के भीतर ही तमाम घटनाक्रम है। हमारे शरीर के भीतर ही राम है। हमारे शरीर के भीतर ही रावण है। और हमारी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही कहते हैं ना सुख समृद्धि और शांति की वाहक है। और हमारे आत्मनियंत्रण अगर हम खो दें तो शायद यही हमारे विनाश का कारण भी है। तो ये जो तमाम आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं, दरअसल यही भारत का सौंदर्य है। यही भारत की आध्यात्मिक वो विरासत है जो कि पूरी दुनिया में जिसका अलग से स्थान है। जब हम भारत को योग गुरु कहते हैं तो पूरी दुनिया में अगर योग का परचम है तो इसलिए है कि वो विरासत है भारत की। भारत के कण कण में योग है। और इसी तरीके से योग के जब हम उच्चतम मान बिंदुओं को छूते हैं तो निश्चित तौर पर इस आत्मा को हमें उस परमात्मा में लीन करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूरदर्शन इस पूरी की पूरी आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका सहभागी है। और आपके सहभागी के साथ साथ आपको इस कार्यक्रम का, इस समय का साक्षी भी बना रहा है। तो हुई ना एक तीर से कई निशाने, हुए ना एक पंथ और कई काज, और हुए ना वो दूरदर्शन जो आपके बचपन का साक्षी है, वो दूरदर्शन जो आपकी किशोरावस्था का साक्षी है, और वो दूरदर्शन जिससे न जाने कितने आपकी व्यक्तिगत एहसास जुड़े हुए हैं। उन तमाम एहसासों में एक एहसास आज का भी जुड़ रहा है इस दूरदर्शन के माध्यम से। बस इस चित्र को देखिए और मुझे लगता है कि मैं अपनी वाणी को यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए विराम दूं ताकि इस सौंदर्य की अनुभूति करने में मेरी वाणी बाधक ना बने। इसलिए आप इस सौंदर्य की अनुभूति करिए, इस सुख की अनुभूति करिए, इस आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ आप और आपके राम। मैं अपनी वाणी को देता हूं थोड़ा सा विराम। शनैः शनैः धीरे धीरे समय निरंतर बढ़ रहा है। और मैं बीच बीच में आपको इसलिए ये स्मरण करवाता हूं ताकि वो क्षण जिसके लिए हम सुबह से प्रतीक्षारत हैं, वो क्षण जिसके लिए लगातार हम कह सकते हैं कि एक अजीब सा मन में एक अकुलाहट है, एक ऐसा धड़कने दिल की बहुत तेज हो रही है, हम आपको बताएं। क्योंकि वो जब क्षण आएगा जब स्वयं भगवान सूर्य की रश्मियां यहाँ पर मस्तक पर तिलक करेंगी रामलला का। और ये वो वक्त होगा जैसे ही भगवान राम का, हमारे रामलला का पूर्ण अभिषेक हो जाएगा, वस्त्राभूषण धारण कर लेंगे, उनका पुष्प का श्रृंगार हो जाएगा और तत्पश्चात भगवान सूर्य की रश्मियों का प्रवेश होगा। और वो वक्त अब से बस कुछ ही क्षणों में आने वाला है। लगभग जो हमारे तमाम जो सहयोगी हैं उनके मुताबिक जो वक्त अभी एक बताया जा रहा है वो 12:05 या 12:04, कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।
लेकिन समय लगभग वही रहेगा जब भगवान सूर्य की रश्मियां हमारे रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी और भगवान सूर्य स्वयं उनका तिलक करेंगे, यानी कि सूर्य तिलक होगा भगवान श्री राम का। और ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा से बिल्कुल सरोबार है, और कह सकते हैं कि चारों तरफ अगर कुछ है तो वो है आध्यात्मिक ऊर्जा। जी हाँ, सूर्य तिलक का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और जिस तरह से मनीष बता रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे अभी 12 बजेंगे, 12:06 होंगे, और सूर्य तिलक जब वो देखेंगे तो एक अलग ही भगवान के प्रति आस्था का जो वो महसूस करेंगे, भगवान के प्रति जो प्यार महसूस करेंगे, वो अलग ही होगा। हम सूर्य तिलक की जब बात कर रहे हैं तो उसका एक व्याख्यान ये भी है कि माथे पर तिलक का स्थान जो है वो आज्ञा चक्र माना जाता है, जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। जब सूर्य का तिलक यहाँ पड़ता है तो ये दर्शाता है कि चेतना का जागरण और विवेक के साथ निर्णय क्षमता का प्रकट होना है। भीतर की दिव्यता का प्रकट होना भी इसका आध्यात्मिक प्रतिफल माना जाता है। सूर्य तिलक ये भी दर्शाता है कि प्रकृति यानी सूर्य और आध्यात्म यानी राम दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के रूप हैं। जब आधुनिक संदर्भ में हम ये देख पाते हैं तो पता चलता है कि हम ये प्रकृति के प्रति सम्मान, संतुलन और जुड़ाव का संदेश देता है सूर्य तिलक। पूजा, जब आप सूर्य तिलक की आध्यात्मिक व्याख्या में रत थी तो उस समय मेरे मन मस्तिष्क में कुछ ऐसा आया, जैसे लगता है कि जह के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप कितना भौतिक स्तर पर भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, रामलला को देख रहे हैं, कितना आध्यात्म के मान बिंदुओं को आप स्पर्श कर पा रहे हैं, कितना आप भौतिक रूप से उनके वस्त्राभूषण देख के प्रसन्न होकर आप जा रहे हैं, कितना उस मूर्ति में अपने आप को आप कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को डुबो दे रहे हैं, उसके सौंदर्य बोध से अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं उनके चेहरों को देख रहा हूँ, मैं उनके भावों को देख रहा हूँ, मैं उन तमाम माताओं, बहनों और ये हमारे जो यहाँ पर भाई हैं, जो बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वो आ रहे हैं। किसी के हाथ जयकारे में ऊपर उठते हैं तो किसी के आगे भगवान राम के या रामलला के सौंदर्य बोध में उनकी आंखें वहीं पर एकटक उनको निहारते रहते हैं। कोई इधर उधर के भी दर्शन कर रहे हैं, यानी कि हर तरह के लोग अपने अपने राम को लिए यहाँ पर आते हैं और अपने अपने राम के सौंदर्य बोध को लेकर यहाँ से ग्रहण कर कर वो जाते हैं। ये एकमात्र इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ की 8 लाइनों में 8 पंक्तियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन 8 पंक्तियों में के अलावा कहीं और दर्शन इस तरीके से नहीं होते हैं। और पिछले लगभग 2-3 घंटे से तो स्वयं मैं, अगर मैं देखूं जब से लाइव प्रसारण चल रहा है और उस समय से निरंतर तमाम अपने कैमरा के जो हमारे अलग अलग जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं उनके माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूँ, एक अनवरत श्रृंखला सी बनी हुई है इस जन सैलाब की। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। मन ये सोचता है कि ये वो लोग हैं जो आध्यात्म, भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और एक अनन्य आस्था के वशीभूत होकर आ रहे हैं। कोई निमंत्रण नहीं है, कोई न्योता नहीं है, किसी प्रकार का कोई बुलावा नहीं है। ये वो लोग हैं जो स्वयं की सदीक्षा से आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो स्वयं की प्रेरणा से आ रहे हैं। और दरअसल भारत इसी स्वप्रेरणा का ही केंद्र बिंदु है। यहाँ पर तमाम नगर, तमाम शहर और वहाँ पर जो आध्यात्मिक चेतना है वो स्वयं की प्रेरणा के प्रतिफलित जो परिणाम जो हमें मिल रहा है वो दिखता है। और अयोध्या तो अपने आप में ही ये दिव्य धाम है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। और यहाँ पर तो आना जैसे अपने जन्मों के तमाम पुण्यों का संचित जो फल है उसको प्राप्त करना है। और इसीलिए ये तमाम लोग देश के कोने कोने से, हो सकता हो कि भाषा का बंधन हो सकता हो कि क्षेत्र का बंधन हो, क्योंकि भाषा अलग अलग है, लेकिन भाव का बंधन नहीं है, भावना का बंधन नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम का बंधन नहीं है। और यहाँ पर शायद अगर जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वो भारतीय तो हैं ही, उसके साथ ही साथ वो भक्त हैं। वो भक्त हैं अपने आराध्य के, वो भक्त हैं रामलला के, वो भक्त हैं अपने तमाम आस्था और आध्यात्म के तमाम उच्चतम मान बिंदुओं के, वो भक्त हैं हमारे प्राचीन परंपराओं के, वो भक्त हैं हमारी आस्थाओं के। और इस भक्त और भक्ति के माहौल में बहुत सारी बातों के बीच में कई बार ऐसा लगता है कि
कोई बात, कोई व्याख्या, कोई आध्यात्मिक सौंदर्य और कोई भौतिक मतलब मंदिर को लेकर, मंदिर की विशेषताओं को लेकर कुछ ना छूटे। मन मस्तिष्क मेरा इस तरफ भी विचरण करने लगता है। भावना का आदान प्रदान उचित है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अथक परिश्रम रहा है इस मंदिर के निर्माण को लेकर, अथक परिश्रम रहा है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर, कम से कम उस परिश्रम का भी कुछ श्रेय मिले, उस परिश्रम का भी आपको बोध हो, उस परिश्रम से भी आप जुड़ पाएं, क्योंकि यह महज भावना और आध्यात्मिक यात्रा तक केंद्रित ना होकर यह उस तरफ भी मुड़े कि जहां पर हम ये कह सकें कि भाई यहाँ पर जो हमारे जो शिल्पकार रहे होंगे उन्होंने किस भाव के साथ कार्य किया होगा। जब इस मंदिर के पूरे बाह्य आवरण को हम देखते हैं तो यहाँ पर गुलाबी बलुआ पत्थर, जिसको हम पिंक सैंडस्टोन बोलते हैं, वो भी निर्माण कार्य में है और इसका चारों तरफ बाह्य आवरण जो है वो इसी पत्थर से निर्मित है। जब हम फर्श को देखते हैं, जब हम यहाँ के शिखरों को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर का भी इस्तेमाल होता है, शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु का भी इस्तेमाल होता है। दरवाजों को देखें या जहां पर भी कास्ट का कार्य हुआ है, लकड़ी का काम हुआ है, सागौन की लकड़ी का भी, जिसको हम टीक वुड बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। और एक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जिसको हम बोलेंगे, स्टील के बिना एक उच्च ग्रेड की जो एक रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है उसका भी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि भवन निर्माण में भी उच्चतम मान बिंदुओं का ध्यान रखा गया है, बल्कि उसका उपयोग किया गया है और इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि आने वाली कई पीढ़ियों, कई दशकों तक इस मंदिर का जो वास्तु है, जो इसका स्थापत्य है, जो इसका भौतिक स्वरूप है, वो अक्षुण्ण रहे, वो लगातार हम सबको प्रेरणा देता रहे। इस लिहाज से भी ये मंदिर दर्शनीय है। आध्यात्मिक बोध के साथ, आस्था के वशीभूत होकर और आधुनिक जो हमारी तकनीक है उन चीजों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब इन इन प्रस्तरों पर, इन स्तंभों पर, इन मंडपों में जब आप अपने हाथों को जरा फिराएंगे ना, तो ये पत्थर आपको बोलते हुए प्रतीत होंगे। ये प्रतीत होंगे उन तमाम शिल्पकारों के, शिल्पियों का एक जो उच्चतम जो उनकी कारीगरी है, ये बताएंगे अपने आप को कि हाँ किस तरह से, किस श्रद्धा भाव के साथ उन 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 संग तराशों ने उन जो हमारे शिल्पकार हैं उन्होंने इसको गढ़ा होगा, रचा होगा, तब जाके ये मंदिर हमारे समक्ष आ पाया है इतने भव्य स्वरूप में। और उसके बाद आस्था का ये जन सैलाब, ये स्वप्रेरित है, स्वस्फूर्त है,